हरे कृष्णा। दारुक ने वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण के घोड़ों को हाँका। राजन, उस समय दारुक द्वारा हाँके गए श्री कृष्ण के घोड़े अपनी टापों के अग्रभाग से पृथ्वी पर चिन्ह बनाते हुए बड़े वेग से दौड़े। उन अश्वों का बल और वेग महान था। वे आकाश को पीते हुए उड़ चले और बात की बात में संपूर्ण धर्म के क्षेत्रभूत कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। तदंतर वे सब लोग उस स्थान पर गए जहां प्रभावशाली भीष्म जी शैया पर सो रहे थे। तत्पश्चात रथ से उतर के भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी ने अपने अपने दाहिने हाथों को उठाकर ऋषियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया। नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म के समीप गए, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के निकट पधारे हों। शरशैया पर सोए हुए महाबाहु भीष्म जी वैसे ही दिखाई दे रहे थे मानो सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हों। युधिष्ठिर ने उसी अवस्था में उनका दर्शन किया। उस समय वे भय से कांप उठे थे। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म में युधिष्ठिर आदि का भीष्म के समीप गमन विषयक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर जन्मे जी ने पूछा, महामुने, धर्मात्मा, महापराक्रमी, जीतात्मा, धर्म से कभी च्युत न होने वाले महाभाग पुरुष सिंह देवव्रत भीष्म जब वीरशैया पर सो रहे थे और पांडव उनकी सेवा में आकर उपस्थित हो गए थे, उस समय वीर पुरुषों ने उस समागम के अवसर पर, जबकि उभय पक्ष की संपूर्ण सेनाएं मारी जा चुकी थी, कौन कौन सी बातें हुई मुझे ये भी बताएं। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, कौरव कुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी जब बाण शैया पर सो रहे थे, उस समय वहां नारद जी आदि सिद्ध महर्षि भी पधारे थे। महाभारत युद्ध में जो लोग मरने से बच गए थे, वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी महामनस्वी पुरुष, पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाले गंगानंदन भीष्म के पास जाकर बारंबार शुक्र प्रकट करने लगे। तब दिव्य दृष्टि रखने वाले देवर्षि नारद ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके समस्त पांडवों तथा मरने से बचे हुए अन्य नरेशों को संबोधित करते हुए कहा, भरत नंदन, युधिष्ठिर और अन्य भूपालगण, मैं आप लोगों को समुचित कर्तव्य बता रहा हूँ। आप लोग गंगानंदन भीष्म जी से धर्म और ब्रह्म के विषय में प्रश्न कीजिए, क्योंकि अब ये भगवान सूर्य के समान अस्त होने वाले हैं। भीष्म जी अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं, अतः आप सब लोग इनमें अपने मन की बातें पूछ लें, क्योंकि ये चारों वर्णों के संपूर्ण और विभिन्न धर्मों को जानते हैं। भीष्म जी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, अपने शरीर का त्याग करके उत्तम लोकों में पदार्पण करने वाले हैं, अतः आप लोग शीघ्र ही अपने मन का संदेह पूछ लें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नारद जी के ऐसा कहने पर सब नरेश भीष्म जी के पास आए, परंतु उन्हें उनसे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। वे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने ऋषिकेश की ओर लक्ष्य करके कहा, दिव्य ज्ञान संपन्न देवकी नंदन भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर सके। फिर श्री कृष्ण कहने लगे, फिर वे श्री कृष्ण से कहने लगे, मधुसूदन, यदुश्रेष्ठ, आप ही पहले वार्ता आरंभ कीजिए। तात, आप ही हम सब लोगों के संपूर्ण धर्मों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। पांडुनंदन युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्जय भीष्म जी के निकट जाकर इस प्रकार बातचीत की। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ भीष्म जी, आपकी रात सुख से बीती ना? क्या आपको सभी ज्ञातव्य विषयों का सुस्पष्ट रूप से दर्शन कराने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हो गई है ना? निष्पाप भीष्म, क्या आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान प्रकाशित हो रहे हैं ना? आपके हृदय में ग्लानि तो नहीं है ना? आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा? यह सब सुनकर भीष्म पितामह बोले, वृषनि नंदन, आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन, मन का मोह, थकावट, विकलता, ग्लानि, रोग सब तत्काल दूर हो गए थे। परम तेजस्वी पुरुषोत्तम, अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की सभी बातों को सुस्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। अच्युत, वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांतों
द्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जनार्दन, शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वह अभी मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। देश, जाति, कुल के धर्मों का भी इस प्रकार मुझे पूर्ण ज्ञान है। चारों आश्रमों में के धर्मों में जो सारभूत तत्व है वह भी मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। केशव, इस समय मैं संपूर्ण राजधर्मों का भली भांति जानता हूँ। जनार्दन, जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बात है वह सब मैं कहूँगा। आपकी कृपा से मेरे हृदय में निर्मल मन और कल्याणमय बुद्धि का आवेश हुआ है। जनार्दन, आपके निरंतर चिंतन से मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि मैं जवान सा हो गया हूँ। आपके प्रसाद से अब मैं कल्याणकारी उपदेश देने में समर्थ हूँ। माधव, मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर को कल्याणकारी उपदेश क्यों नहीं दे देते। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, ये शीघ्र बताइए। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण बोले, कुरुनंदन, आप मुझे ही यश और श्रेय का मूल समझें। संसार में जो भी सत और असत पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा शीतल किरणों से संपन्न है, ये बात कहने पर जगत में किसको आश्चर्य होगा, अर्थात किसी को नहीं होगा। उसी प्रकार संपूर्ण यश से संपन्न मुझ परमेश्वर के द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो उसे सुनकर कौन आश्चर्य करेगा। महातेजस्वी भीष्म जी, मुझे इस जगत में आपके महान यश की प्रतिष्ठा करनी है, अतः मैं अपनी विशाल बुद्धि आपको समर्पित कर चुका हूँ। भोपाल, जब तक ये अचला पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक संपूर्ण जगत में आपकी अक्षय कीर्ति विख्यात रहेगी। भीष्म, आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो कुछ कहेंगे वह वेद के सिद्धांत की भांति इस भूतल पर मान्य होगा। जो मनुष्य आपके इस उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा वह मृत्यु के बाद भी सब प्रकार के पुण्य फलों को ही प्राप्त करेगा। भीष्म, इसीलिए मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि जिस किसी प्रकार से भी आपके महान यश का इस भूतल पर विस्तार हो सके। जगत में जब तक भूतल पर मनुष्य के यश का विस्तार होता रहता है तब तक उसकी परलोक में अचल स्थिति बनी रहती है। भरत, नरेश्वर, मरने से बचे हुए ये भूपाल आपके आसपास धर्म की जिज्ञासा से बैठे हैं। आप इन सब को धर्म का उपदेश करें। आपकी अवस्था सबसे बड़ी है, आप शास्त्र ज्ञान और सदाचार से संपन्न हैं। साथ ही समस्त राजधर्मों में और अन्य धर्मों में ज्ञान में आप सबसे कुशल हैं। जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई दोष नहीं देखा है। सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। राजन, आप इन राजाओं को उसी प्रकार उत्तम नीति का उपदेश करें जैसे पिता अपने पुत्र को सिद्ध धर्म और सद्धर्म की शिक्षा देता है। आपने देवताओं और ऋषियों की सदा उपासना की है, इसीलिए आपको अवश्य ही संपूर्ण धर्मों का उपदेश करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने यह धर्म बताया है कि श्रेष्ठ विद्वान पुरुष से जब सब कुछ पूछा जाए तो उसे उचित है यह सुनने की इच्छा वाले लोग धर्म का उपदेश दें। प्रभु, जो मनुष्य जानते हुए भी श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले को उपदेश नहीं देता उसे अत्यंत दुखदायक दोष की प्राप्ति होती है। अतः भरत श्रेष्ठ, धर्म को जानने की इच्छा वाले अपने पुत्रों और पौत्रों के पूछने पर उन्हें धर्म का उपदेश करें, क्योंकि आप धर्मशास्त्र के विद्वान हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में कृष्ण वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की बात सुनकर कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी भीष्म जी ने कहा, गोविंद, आप संपूर्ण भूतों के सनातन आत्मा हैं। आपके प्रसाद से मेरी वाक सिद्धि सुदृढ़ है और मन भी स्थिर हो गया है। मैं सब धर्मों का प्रवचन करूंगा। धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे एक एक करके धर्म के विषय में प्रश्न करें, मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा। जिन शिरोमणि धर्म परायण महात्मा युधिष्ठिर का जन्म होने पर सभी महर्षि हर्ष से खिल उठे थे, वे ही पांडुपुत्र मुझसे प्रश्न करें। जिनके यश का प्रताप सर्वत्र छा रहा है, उन समस्त धर्माचारी कौरवों में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न पूछें।
जो संबंधी अतिथियों शरणागतों का सत्कार करते हैं वे पांडुपुत्र मुझसे प्रश्न पूछें। जो काम ना तो कामना से, ना क्रोध से, ना भय से, ना किसी स्वार्थ से, ना ही किसी लोभ से अधर्म करते हैं, वे ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न पूछें। जिन्होंने शास्त्रों के रहस्य का श्रवण किया है, जो क्षमाशील हैं, वे मुझसे प्रश्न पूछें। वसुदेव श्री कृष्ण बोले, प्रजानाथ, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत लज्जित हैं कि वे श्राप के भय से डरे हुए होने के कारण आपके निकट नहीं आ रहे हैं। प्रजापालक भीष्म, ये लोकनाथ युधिष्ठिर जगत का संहार करके शाप के भय से त्रस्त हो उठे हैं, इसीलिए आपके निकट नहीं आते हैं। पूजनीय माननीय गुरुजनों, भक्तों और अर्धफल आदि के द्वारा सत्कार करने के योग्य संबंधियों, बंधु बांधवों का बाणों द्वारा भेदन करके भय के मारे ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। यह सब सुनकर भीष्म जी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे दान, अध्ययन, तप ब्राह्मणों का धर्म है, उसी प्रकार समरभूमि में शत्रुओं के शरीर को मार गिराना क्षत्रियों का धर्म है। जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले पिता, ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, गुरुजन, संबंधी, बंधु बांधवों को संग्राम में मार डालना चाहता है, उसका ये कार्य धर्म ही है। केशव, जो क्षत्रिय लोभवश धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापाचारी गुरुजनों को भी सम्रांगण में वध कर डालता है, वह अवश्य ही धर्म का ज्ञाता है। जो लोभवश सनातन धर्म मर्यादा की ओर दृष्टिपात नहीं करता, उसे जो क्षत्रिय समर भूमि में मार गिराता है, वह निश्चय ही धर्मज्ञ है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में रक्त रूपी जल, केश रूपी तृण, हाथी रूपी पर्वत और ध्वज रूपी वृक्षों से युक्त खून की नदी बहा देता है, वही धर्म का ज्ञाता है। संग्राम में शत्रु के ललकारने पर क्षत्रिय बंधु को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। मनु जी ने कहा है कि युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्म का पोषक है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है और लोकों में यश फैलाने वाला है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उनके पास जाकर एक विनीत पुरुष के समान उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने भीष्म जी के दोनों चरण पकड़ लिए। तब भीष्म जी ने उन्हें आश्वासन देकर प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, बेटा बैठ जाओ। तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात, मैं इस समय स्वस्थ हूँ, तुम मुझसे निर्भय होकर प्रश्न करो। कुरुश्रेष्ठ, तुम भय ना मानो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर का आश्वासन विषयक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान कृष्ण और भीष्म जी को प्रणाम करके युधिष्ठिर महाराज ने समस्त गुरुजनों की अनुमति लेकर प्रश्न किया। युधिष्ठिर महाराज बोले, पितामह, धर्मज्ञ विद्वानों की ये मान्यता है कि राजाओं का धर्म श्रेष्ठ है। मैं इसे बहुत बड़ा भार मानता हूँ। अतः भोपाल, आप मुझे राजधर्म का उपदेश दीजिए। पितामह, राजधर्म संपूर्ण जीव जगत का परम आश्रय है, अतः आप राजधर्मों का ही विशेष रूप से वर्णन कीजिए। कुरुनंदन, राजा के धर्मों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का समावेश है और ये स्पष्ट है कि संपूर्ण मोक्ष धर्म भी राजधर्म में ही निहित है। जैसे घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम, हाथी को वश में करने के लिए अंकुश, उसी प्रकार समस्त संसार को मर्यादा में रखने के लिए राजधर्म आवश्यक है। प्राचीन महर्षियों ने द्वारा सेवित उस राजधर्म में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाए और सब लोग दुखी हो जाएं। जैसे सूर्यदेव उदय होते ही घोर अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्यों के अशुभ आचरणों को, जो उन्हें पुण्य लोकों से वंचित करते हैं, निवारण करते हैं। अतः श्रेष्ठ पितामह, आप सबसे पहले मेरे लिए राजधर्मों का वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। भीष्म जी ने कहा, महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करूंगा। युधिष्ठिर,
अब तुम नियम पूर्वक एकाग्र होकर मुझसे संपूर्ण रूप में राजधर्मों का वर्णन सुनो तथा और भी जो कुछ सुनना चाहते हो उसका श्रवण करो। कुरुश्रेष्ठ, राजा को सबसे पहले प्रजा का रंजन अर्थात उसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, अर्थात वह देवताओं का विधि पूर्वक पूजन और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करे। कुरुकुल भूषण, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करके राजा धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारा जगत उसका सम्मान करता है। बेटा युधिष्ठिर, तुम सदा पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल प्रारब्ध राजाओं का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता। यद्यपि कार्य की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साधारण माने गए हैं, तथापि मैं पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूँ। प्रारब्ध तो पहले से निश्चित बताया गया है। अतः यदि आरंभ किया हुआ कार्य पूरा ना हो सके अथवा उसमें बाधा पड़ जाए तो इसके लिए तुम्हें अपने मन में दुख नहीं मनाना चाहिए। तुम सदा अपने आप को पुरुषार्थ में ही लगाए रखो, यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है। सत्य के सिवा दूसरी कोई वस्तु राजाओं के लिए सिद्ध कारक नहीं होती। सत्यपरायण राजा इहलोक और परलोक में सुख पाता है। राजेंद्र, ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धर्म है। इसी प्रकार राजाओं के लिए सत्य से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है जो प्रजा वर्ग में उसके प्रति विश्वास को उत्पन्न कर सके। जो राजा गुणवान, शीलवान, मन तथा इंद्रियों को संयम में रखने वाला, कोमल स्वभाव, धर्मपरायण, जितेंद्रिय, देखने में प्रसन्न मुख और बहुत कुछ देने वाला उदार चित्त है, वह कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता है। कुरुनंदन, तुम सभी कार्यों में सरलता एवं कोमलता का अवलंबन करना, किंतु नीति शास्त्र की आलोचना से ज्ञात होता है कि अपने छिद्र, अपनी मंत्रणा तथा अपने कार्य कौशल, इन तीन बातों को गुप्त रखने में सरलता का अवलंबन करना उचित नहीं है। जो राजा सदा सब प्रकार से कोमलता पूर्व बर्ताव करने वाला होता है, उसकी आज्ञा का लोग उल्लंघन कर जाते हैं, और केवल कठोर बर्ताव करने वाला हो तो उससे सब लोग उद्विग्न हो जाते हैं। अतः तुम आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता दोनों का अवलंबन करना। दाताओं में श्रेष्ठ बेटा पांडु कुमार युधिष्ठिर, तुम्हें ब्राह्मणों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसार में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। राजेंद्र, कुरुनंदन, महात्मा मनु ने अपने धर्मशास्त्रों में 2 श्लोकों का गान किया है। तुम उन दोनों को अपने हृदय में धारण करो। ये श्लोक हैं: अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से, लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है। इसका तेज अन्य सब स्थानों पर तो अपना प्रभाव दिखाता है, परंतु अपने को उत्पन्न करने वाले के कारण से टक्कर लेने पर स्वयं ही शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर पर चोट करता है, आग जल को नष्ट करने लगती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तब ये तीनों ही दुख उठाते हैं, अर्थात दुर्लभ हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। महाराज, ऐसा सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को नमस्कार ही करना चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजित होने पर भूतल के ब्रह्मा को अर्थात वेद को धारण करते हैं। पुरुषी, यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोकों का विनाश करने के लिए उद्यत हो जाए तो ऐसे लोगों को अपने बाहुबल से परास्त करके सदा नियंत्रण में ही रखना चाहिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।